भैंसला, तो उनके तो भैंसला के शेखावाटी का तो हनुमान जी सूती थे। वो छाप छोड़ के गए हैं कि जन्मों जन्मों तक हनुमान सिंह के उनके किए हुए जो संघर्ष किए हुए उनको कभी भूल नहीं पाएंगे। सर्व समाज के नेता हनुमान सूद को दी 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। नीमका थाना जिले के उदयपुर वाटी के कोट गांव के जाने माने सर्व समाज के चहेते हनुमान सूद के निजी आवास पर 5वीं पुण्यतिथि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर दूर दराज से आए हुए लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं 2 मिनट का मौन रखा। धर्मपाल गुर्जर ने बताया कि हनुमान सूद सर्व समाज के लिए हमेशा आगे रहते थे और कई आंदोलन किए हैं। आज हमें उनसे प्रेरणा लेकर समाज को आगे बढ़ना चाहिए। गुर्जर समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष हनुमान सूद रह चुके हैं, आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा नेक काम के लिए प्रेरित करती रहती है। इस दौरान श्रद्धांजलि सभा में उदयपुर वाटे किसान नेता धन्ना राम सैनी ने बताया कि हनुमान सूद सर्व समाज के नेता थे, सबको साथ लेकर चलते थे, लेकिन आज वह हमारे बीच नहीं है। जहां भी है भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वहीं उनकी पुत्र वधु गोटी देवी सरपंच है, लेकिन अपने पिता के सपनों को साकार बनाने के लिए हमेशा उनके हित में काम करें व पंचायत के लोगों को साथ लेकर चले। इस मौके पर देवसेना के प्रदेश सचिव धर्मपाल गुर्जर, अखिल भारतीय किसान देवसेना नीमका थाना जिलाध्यक्ष राजेश खटाणा, मंडावरा सरपंच ग्यारसीलाल गुर्जर, किसान नेता उदयपुर वाटी धन्ना राम सैनी, भोलाराम गुर्जर, आसकरण गुर्जर, जयराम गुर्जर, सुभाष सैनी सहित बड़ी संख्या में अनेक लोग मौजूद थे। वो एक शेखावाटी के अच्छे व्यक्ति थे और 36 कौम का वो नेता था, अकेले गुर्जर जाति का नहीं था। और जब भी दादाजी हमसे मिलते थे, गेट के अंदर उसकी बैठक थी, बैठने का अड्डा था, वहाँ हम उनसे मिलते थे तो यही बात कहते थे कि राजनीति होनी चाहिए 36 कौम की। और आज भी जो गुर्जर जाति ने तो इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि गुर्जर जाति का जो आंदोलन हुआ था, जैसे बाबा जी का नाम लिया है कर्नल किरोड़ी सिंह भैंसला, तो उनके तो भैंसला के शेखावाटी का तो हनुमान जी सूती थे। और गुर्जर जाति को यह भी मानना चाहिए कि हनुमान जी जैसे अकेले व्यक्ति कोट गांव में आज गुर्जरों की पहचान बनाई है, तो उनका नाम हनुमान जी सूत है। और आसकरण जी से भी हम यही विनती करते हैं कि अपने पिता की तरह चलते रहेंगे तो एक दिन प्रधान भी बनेंगे। मेरे पिताजी श्री हनुमान जी सूद, जो कि शेखावाटी में जाने माने व्यक्तित्व के धनी थे, मिलनसार उनका व्यक्तित्व था, 36 कौम को अपना भाई समझते थे। उनके श्री चरणों में मैं नमन करता हूं। आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि है। मैं सभी आज जो हमारे युवा नौजवान साथी हैं, सभी ने यहाँ आकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं उनकी एक शिक्षा थी कि जीवन में संघर्ष जो होता है वो आदमी को करना चाहिए, चाहे वो कितना भी कठिन आ जाए, आदमी को अपने फैसले पर अडिग रहना चाहिए और संघर्ष करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, बैक नहीं होना चाहिए, उनका ये कहना था। गांधीवादी विचारधाराओं से ओतप्रोत उनके विचार थे। सर्व समाज को साथ लेकर चलने का उनका जो कार्य था, उसी पथ पर चलते हुए, उसी रास्ते पर चलकर कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे आगे बढ़ें। कोई गलती बीच में ऐसी कई बार हो जाती है तो गांव के जो हमारे मौजूद व्यक्ति हैं उनसे राय मशवरा करके उनकी सब लोगों की राय लेकर और फिर हम लोग कोई आगे किसी प्रकार का निर्णय लेते हैं। और उन्होंने जो अपने जीवन में संघर्ष किया, उनके जीवन के बारे में संघर्ष हम सुनते हैं, हम तो तब छोटे थे, तो उनका जो जीवन था वो वास्तव में बहुत संघर्षशील जीवन रहा है। उन जैसा संघर्ष अगर आज हमारे सामने आ जाए तो शायद हम उतना संघर्ष कर नहीं पाते। कार्यक्रम है हमारे गांव के लिए, तो ये सौभाग्य की बात है कि हनुमान जी जैसे महान नेता यहाँ पर जन्म लिया। उनके आचरण में हम तो पले बड़े हुए हैं, उनके आशीर्वाद से ही। और देखो, नेता की बात ऐसी होती है कि आदमी चुनाव अपनी परिस्थितियों से जीतता है, लेकिन नेता बनना बड़ी बात होती है। कि हनुमान जी हमारे गाँव के नेता थे और उन्होंने नेता के प्रति उन्होंने चुनाव जीते और उनके सानिध्य में हम बड़े हुए हैं, उनकी प्रेरणा ली है। और गांव के भी जो भी कोई कार्य होता था, और हनुमान जी पर हमें इतना भरोसा होता था कि जो भी कोई हमसे गलती होगी तो वो अपने आप संभालेंगे। पुरवाटी क्षेत्र के कोट गांव में हमारे गुर्जर समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री हनुमान सूद, जो एक कदावर नेता नहीं, एक अच्छे जनसेवक थे, जो शेखावाटी में एक
कर्नल किरोड़ी बैसला की तरफ से जाने जाते थे। हम उसको किंग समझते थे क्योंकि जिस प्रकार से कर्नल किरोड़ी लाल बैसला एडिंग हो जाते थे, उस प्रकार हनुमान जी सूद जब किसी कार्यालय या अधिकारियों के पास जाते थे तो अधिकारी स्वयं उनके चेहरे की वो ताकत देख करके वो कुर्सी छोड़ करके उनकी समस्या का हल हुआ करता था। हनुमान जी सूद जब किसी मंच पे जाते थे तो विशेषकर बड़े बड़े अधिकारियों की धड़कनें बंद हो जाया करती थी। और मैं कहना चाहता हूं कि आज की उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर उनके निजी आवास पे आज एक शानदार तरीके से हजारों उनके चाहने वालों ने उनकी प्रतिमा के सामने पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और आने वाले समय में उनकी एक जगह तय की जा रही है कि हनुमान जी सूद को यादगार के लिए एक उनकी बड़ी प्रतिमा का भव्य अनावरण किया जाएगा, स्मारक बनाया जाएगा। और शेखावाटी के अंदर हनुमान जी जैसा एक ऐसा कर्तव्यनिष्ठ इंसान कहीं नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कर्नल किरोड़ी लाल बैसला के बाद में अगर कोई नेता था, अगर कोई जनसेवक था, अगर कोई संघर्षशील था, अगर कोई अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ने वाला था तो वह हनुमान सिंह सूद था। लेकिन आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि पे थोड़ा दुख होता है कि वो एक इतना दबंग और एक इतना, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने वो अमिट अपनी छाप छोड़ के गए हैं कि जन्मों जन्मों तक हनुमान सिंह के उनके किए हुए जो संघर्ष किए हुए उनको कभी भूल नहीं पाएंगे। आज हमने एक गुर्जर समाज ही नहीं, काफ़ी युवाओं के द्वारा उनकी प्रतिमा के सामने पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। और आज इस कोट गांव के सरपंच उनके बेटे आसकरण जी, मैं तो कहना चाहता हूं आसकरण जी, हो सकता है अपने किसी बाप और अपने पीछे दादा और पिता की पूरी तो उनकी तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन आप उनके पदों पे चल करके, उनके पद चिन्हों पे चल करके आज भी आप उनको जिंदा महसूस कर सकते हो। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आज दिन भर हनुमान जी को चाहने वाले लोगों का तांता लगा रहेगा। शाम तक इस श्रद्धांजलि सभा में लोग आते रहेंगे और उनकी प्रतिमा के सामने पुष्प अर्पित करते रहेंगे। मैं तो कहना चाहता हूं उस दिवंगत आत्मा को कि वो दिन मुझे याद है जब 2007 के अंदर शेखावाटी के अंदर भैरू घाट में जब हमने 48 घंटे जाम लगाया था, तो उस आंदोलन की अगुवाई करने वाला अगर था तो वो हमारे सामने खड़ी प्रतिमा हनुमान सिंह सूद था। कोई नेता नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से अच्छे कार्य किए, 2 बार इनको सरपंच का कार्यकाल मिला। उस 48 घंटे के चक्का जाम के अंदर पूरे झुंझुनू जिला नहीं, पूरे चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना को सीज कर दिया था। और मैं कहना चाहता हूं उनके बेटे वर्तमान सरपंच आसकरण जी कोट को कि आप उनके किए हुए कर्तव्य की पालना करें और आप उनके पद चिन्हों पे चले। एक बार हम सभी हनुमान जी के दिवंगत आत्मा को उनकी प्रतिमा के सामने पुष्प अर्पित करते हैं कि भगवान इनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करे और समय समय पर हम उनके किए हुए कार्यों का पालन करेंगे और हम उनको हमेशा याद करते रहेंगे।